ओके सो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम जो टेस्ट हुआ था ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसका एक छोटा सा टेस्ट था, इसको जल्दी जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ। दिस वाज रियली इजी। ये रिकॉल टाइप का है, मेमोरी टाइप का क्वेश्चन है पहला। द थर्ड आउटर ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सबको पता है कि लेंथेनियम 57 से जो है थर्ड आउटर ट्रांजिशन जो है ये वहां से। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट आउटर ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड कहाँ होता है। मैंने तो थर्ड का आपको ऑप्शन दिया था। The general outermost electronic configuration, the first outer transition series is first outer transition series, यानी ये 3D का जो है अब वो बात कर रहा है, यानी फोर्थ पीरियड का बात कर रहा है कि उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो n-1 n+1 n+1 ये भी एक किस्म मेमोरी टाइप का है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डी है ना, डी के साथ क्या आएगा, पीरियड नंबर -1। अगर फोर्थ पीरियड है तो 4 - 1 = 3, तो ये 3D आएगा। अगर फिफ्थ पीरियड है तो 5 - 1 = 4, तो उसके लिए डी को 4D से स्टार्ट करना होगा, ये आपको बताना था। तो n-1 इसलिए लिखा जाता है। फिर डी के ऊपर 1 से 10 बिल्कुल जो 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 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और उसमें जो एस है उसमें 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है ये वाला। बाकी गलत है, n+1 नहीं है, n-2 नहीं है, n-1 आखिर में जो n-1 है उसमें डी 1 to 8 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। 1 to 8 नहीं हो सकता और ns 1 to 3 नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following don't have electron in the d orbital? किस में, किसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो ये तो बहुत क्लियर है कि सेकेंडियम Sc+3। अगर आप सेकेंडियम पे गौर करते हैं तो सेकेंडियम इस तरह से था कि उसके डी में एक इलेक्ट्रॉन था और एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये था सेकेंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आखिर लास्ट में अगर सेकेंडियम 3 इलेक्ट्रॉन जाया करेगा, +3 पर चार्ज आएगा, तो इसका मतलब इसका डी भी खाली होगा और एस भी खाली होगा। तो आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि भाई किसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, किस आयन में? तो ये सेकेंडियम +3 है जिसके उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। दो और भी है वो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में सब कुछ सही है, लेकिन कौन सा है? ये तमाम के तमाम मेटेलिक है, सही है। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, सही है। ऑल एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ये गलत है। ऑल नहीं, तकरीबन बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑल नहीं है। तो ऑल की वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत है और यही हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सो दिस इज आवर ट्रू, सी इज द राइट ऑप्शन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ फिफ्थ पीरियड इज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिफ्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का क्या होगा? फिफ्थ पीरियड के लिए आपने 5 - 1 लिखना है ना, डी ब्लॉक के लिए 5 - 1 लिखना है, तो 4D आएगा। और एस का नंबर चेंज नहीं होगा, एस का नंबर जो है एस वही आएगा जो पीरियड नंबर है। तो 4D5S कहाँ पर है? 4D5S ये वाला है, 4D5S। फिफ्थ पीरियड से अंदाजा लगाया मैंने। अगर फिफ्थ पीरियड है तो इसका डी 4D होगा और इसका एस बार चेंज नहीं होगा, 5S होगा। इसी तरह का एक डॉज मैंने आप लोगों को एक और एमसीक्यूज में दिया था। द कॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर वेरिएबल स्टेट ऑक्सीडेशन वेरिएबल होता है। क्यों होता है? इसकी वजह ये इस्तेमाल करते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स एस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। ये बिल्कुल मैंने अपने हाथों से ये पॉइंट लिख दिया था, ये बिल्कुल सही है।
द एलिमेंट्स हैव सेवरल n-1d ns इलेक्ट्रॉन, ये भी मैंने पॉइंट लिखा था कि इन एलिमेंट में n-1d और ns इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ns भी है और 3d 4d भी है। तो चूंकि ये d और s दोनों को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। द एनर्जी डिफरेंस ऑफ n-1d एंड ns इज वेरी हाई, ये भी पॉइंट था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ये भी पॉइंट था, लेकिन बुक में लिखा था लू, वेरी लू लिखा था, वेरी लू। मैंने एमसीक्यूज बनाने के लिए इसको वेरी हाई कर दिया ताकि यह गलत हो जाए। अब राइट ऑप्शन ए और बी है, सो डी इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। which of the transition elements have completely filled DNS orbital except, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने एक्सेप्ट नहीं लिखा था यहाँ पर। किसके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है मास सिवाय? तो जिंक के पास तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, मरकरी के पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, सीडी के पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। यही वजह है कि ये जो है ये टिपिकल नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। आयरन इज द राइट ऑप्शन, आयरन डी। The electronic configuration of sixth period transition element is sixth period। सिक्स पीरियड का क्या होगा? अब आपको पता है सिक्स पीरियड में तो एफ भी आ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एफ भी आ रहा है। तो अब आप लोगों ने एफ कहां से स्टार्ट करना है? याद रखिएगा कि ये जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक क्या इस्तेमाल करते हैं? एफ ब्लॉक एंटी पेनल्टीमेट, यानी आउटर शेल से दो और नीचे आ जाओ। तो इसमें आप लोग दो माइनस करोगे, एफ के लिए आप दो माइनस करोगे। सपोज अगर सिक्स पीरियड है और आप कहते हो कि यार मैं एफ के साथ क्या लगाऊं, पीरियड आपका सिक्स है, तो सिक्स से दो माइनस करो, चार आएगा, तो एफ के साथ आपने चार लगाना है। ये सिक्स पीरियड के लिए है। अगर सेवंथ पीरियड का होता तो फिर आप सात से दो को निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 5F। तो सेवंथ पीरियड 5F से स्टार्ट होगा, सिक्स्थ पीरियड 4F से स्टार्ट होगा। अब जरा चेक कर रहे थे 4F किस में है? इसमें भी 4F है, इसमें 5F नहीं, तो गलत हो जाएगा, इसमें ये भी रिजेक्ट कर लेते, इन दोनों में 4F है। आगे चेक करते हैं, 4F के बाद 5D और 6S है, इसमें 4F के साथ 4D और 6S है। S का नंबर चेंज नहीं होगा, S जो भी पीरियड है वो पीरियड के हिसाब से आएगा। अगर छठा पीरियड है तो 6S आएगा। D को अगर आप देखेंगे, D को एक माइनस करना है, तो छठा पीरियड के साथ 5D आएगा और F के लिए 4F आएगा। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। छठी पीरियड में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें F 4F होगा और D को हम लोग 5 से स्टार्ट कर लेंगे, S वही होगा, आखिरी आउटर मोस्ट S वही होगा जो पीरियड नंबर है, S चेंज नहीं हो रहा है, F और D चेंज हो रहा है। द एलिमेंट्स विद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज, जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये था मैंगनीज। ये रिकॉल टाइप का है, सबको पता है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें ज्यादा था। The elements which shows the lowest number of oxidation state, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करा था? जिंक, टॉप पर सबसे कम था जिंक का। द कैटलिस्ट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इन हेबर प्रोसेस, अमोनिया को बनाने के लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते थे वो कौन था? वो आयरन था। ये जो K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? आयरन है। क्वेश्चन नंबर 12 में लाइगेंड कौन है? साइनाइड है। आयरन के आसपास है, आयरन सेंट्रल एटम है, इसके आसपास क्या है? CN6
CN CN CN। तो ये तो लाइगेंड है, लाइगेंड तो वही है, 1 2 3 4 5 6 लाइगेंड्स है। क्वेश्चन नंबर 12 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लाइगेंड्स अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो जाएगा। विच वन इज बाइडेंटेट लिगेंड? लाइगेंड आपको बताया गया था मोनोडेंटेट लाइगेंड होते हैं जो एक जोड़ा देते हैं, बाइडेंटेट 2 जोड़ी देते हैं, तो जो 2 जोड़ी देते हैं वो सल्फेट आयन था। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है, तो ऑल फंक्शनल ग्रुप ये सब हो सकते हैं। ROR किस चीज का फंक्शनल ग्रुप है? ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। RNH2 किस चीज का है? ये अमाइन का है। RNH2 अल्काइल अमाइन का है या जस्ट अमाइन का है। RC डबल बॉन्ड OR कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। सारे के सारे मेमोरी टाइप के, जिसने पढ़ा है उसको आता है, जिसने पढ़ा उसको नहीं आता, इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक? कौन सा ऑर्गेनिक नहीं है? CCl4 ऑर्गेनिक है, CaCl3 ऑर्गेनिक है, इथाइलिन ऑर्गेनिक है, CO3 ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो 20 सवाल थे, बड़ा आसान था। थोड़े कुछ कुछ क्वेश्चन थे वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, बट एनी हाउ बता दिया। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर।